Good morning, everybody. Hope you are doing well. आज हम आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड से अलग आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। आईएससी बोर्ड के में काउंसिल की तरफ से क्वेश्चन पेपर प्रोवाइडेड होते हैं सभी बच्चों को, और जो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं उसके अनुसार बच्चों को अपने एक्सपेरिमेंट को करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी या ऑप्टिक्स से होगा, जो पूरे ग्राफ के साथ उस पर एक्सपेरिमेंट करने होंगे। जबकि दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो दूसरा ऑप्टिक्स मीन्स लेंस से होगा, या अगर पहला क्वेश्चन अगर लेंस का है तो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का होगा। और तीसरा क्वेश्चन उसमें आपका होगा जो प्रोजेक्ट फाइल बनी है या एक्सपेरिमेंट जो साल भर बच्चे अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी जो फाइल है उसके आपके रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे। तो आज हम चर्चा करना चाहेंगे 2018 के पेपर में 2018 के पेपर में जो पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से है, जबकि दूसरा क्वेश्चन आपका कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है, मीन्स ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दिस एक्सपेरिमेंट डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ ए गिवन कन्वेक्स लेंस बाय नो पैरेलैक्स मेथड। तो कभी कभी यूवी मेथड के नाम से देता है, और जनरली यूवी मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये दो आपके तो डिस्प्लेसमेंट मेथड 2008, 10 और 15 में आ चुका है, और इधर बीच लगातार यूवी मेथड, और जिसको हम यहाँ नो पैरेलैक्स मेथड के थ्रू ही कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ डिटरमिन करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में जैसा कि ये गिवन है कि यू आर प्रोवाइडेड विथ ए कन्वेक्स होल्डर, ए कन्वेक्स लेंस, 2 ऑप्टिकल पिंस, एन ऑप्टिकल बेंच, और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पहला इंस्ट्रक्शन इसमें गिवन है कि अरेंज द ऑब्जेक्ट पिन O, द इमेज पिन I एंड द लेंस L on an optical bench RA as given in the figure। Adjust the height of the object pin O and the that of the image pin I so that their tips lie on the principal axis of the lens। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया है कि प्लेस द ऑब्जेक्ट पिन O at 0.0 centimeter mark and the lens at 30.0 centimeter mark so that the object distance U is equal to 30.0 centimeter, that is the distance between the lens and the object pin। Third point over here, look at the tip of the object pin O through the lens from a distance so that you see the inverted image I dash of the object pin। तो यहां आपको I एंड I dash है तो I dash ये इमेज पिन का है, जबकि I dash ये इमेज का है जो ऑब्जेक्ट द्वारा बना है। नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द image pin I in such a way that there is no parallax between I and I dash। Ensure that tip to tip parallax is removed। तो यहाँ आपको पैरेलैक्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पैरेलैक्स किस कंडीशन में आपका कहेंगे कि रिमूव हुआ है, अगर दोनों इमेज और इमेज पिन गर्दन हिला करके देखने पे दोनों अगर एक साथ मूव करते हैं
एक ही डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर पैरेलैक्स नहीं है। और इसी पोजीशन को जो इमेज पिन की इसी पोजीशन को हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। अगर दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं, मीन्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं, यानी उनके बीच रिलेटिव मोशन है, तो हम कहते हैं उसके अंदर पैरेलैक्स है जो है। तो पैरेलैक्स को जो है इमेज पिन को आगे पीछे कर करके जो है हम इस ढंग से एडजस्ट करते हैं ताकि जो है इमेज पिन और इमेज ये दोनों एक साथ जो है मूव करें जो है, यानी उनके बीच रिलेटिव मोशन ना हो जो है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज at no parallax, note the position of the image pin I and the record the image distance V equal to Li, that is distance between the lens and the image pin in centimeter, correct up to 1 decimal place. Point number 6, repeat the experiment for more value of U, that is U equal to 40.0 centimeter, 50.0 centimeter, 60.0 centimeter and 70.0 centimeter. Each time remove the parallax and find the value of V. Sixth, for each value of U, calculate P is equal to 100 upon U and Q is equal to 100 upon V and record their values up to 2 decimal places. तो ये इंस्ट्रक्शन गिवन है आपका, जैसा इंस्ट्रक्शन गिवन है उसी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन में आप पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ इमेज एंड यू भी के बाद आपका लास्ट में जो आपका पॉइंट बचेगा आपका पी का जो है 100 अपॉन यू एंड Q इज इक्वल टू 100 अपॉन V का, ये ऑब्जर्वेशन टेबल में जो है इसको बनाएंगे जो है। इसके बाद डिटरमिन स्मॉल f, ये ऑब्जर्वेशन टेबल में ही आपका कॉलम बनेगा। स्मॉल f इज इक्वल टू 100 अपॉन P प्लस Q फॉर ईच सेट एंड रिकॉर्ड इस वैल्यू अप टू 1 डेसिमल प्लेस। इसके बाद आपका टेबुलेट ऑल 5 सेट्स ऑफ U, V, P, Q एंड F विथ दियर यूनिट्स। ये इंस्ट्रक्शन गिवन है, ये आप ऑब्जर्वेशन टेबल में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर परमिटेड है और ISC बोर्ड में जो है FX82 MS का ही कैलकुलेटर परमिटेड है, अदर कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड जो है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आपका दिया गया है, सो द इमेज पोजीशन व्हेन द पैरेलैक्स हैज बीन रिमूव्ड इन एनी वन ऑफ द रीडिंग इन, जो आपका टेबल बनाए हैं एवं टू द विजिटिंग एग्जामिनर जो है, इसमें से जो 5 रीडिंग में से किसी एक रीडिंग को जो पैरेलैक्स रिमूव करने के बाद विजिटिंग एग्जामिनर को आपको दिखाना है जो है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ओवर हियर, कैलकुलेट कैपिटल F द मीन वैल्यू ऑफ स्मॉल f एंड रिकॉर्ड द वैल्यू करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस विथ यूनिट आपका जो है। तो ये सारे चीज आपको एक्सपेरिमेंट आपको करने के बाद सब टेबुलेट कर देना है ऑब्जर्वेशन टेबल में जो है। और उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको अभी मैं दिखा देता हूं कैसे बनेगा ऑब्जर्वेशन टेबल जो है। ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर 2018 का है और ये क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन गिवन है इसको ध्यान से जो है एक बार देख लें। ये आपका है। और ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगा, ऑब्जर्वेशन टेबल को ऐसे देख लें जो है कि ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते समय ये आप सीरियल नंबर जो नोट कर लेंगे, पोजीशन, ऑब्जेक्ट पिन का पोजीशन इन सेंटीमीटर, लेंस इन सेंटीमीटर, इमेज इन सेंटीमीटर, U मीन्स LO इन सेंटीमीटर एंड V इक्वल टू LI इन सेंटीमीटर। और लास्ट की ये दो कॉलम है जो आप P के लिए बनाएंगे। इसमें आपका जो है P रहेगा, P इक्वल टू 100 अपॉन U, और इस वाले कॉलम में जो है Q का बनेगा 100 अपॉन V विथ प्रॉपर यूनिट। इन दोनों का प्रॉपर यूनिट सेंटीमीटर टू द पावर -1 होगा। तो ये है, इसकी वैल्यू मैंने जो है पैरेलैक्स रिमूव कर करके जो है वैल्यू पुटअप किया है जो है। ये आपका इसको
ऑब्जेक्ट पिंस को जो है 0 0 पे पूरा रख देना है और लेंस को जो है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 30 सेंटीमीटर पर 40 सेंटीमीटर पे ये 5 आपकी रीडिंग जो दिखाई दे रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको आई निकालना है, जो पैरेलैक्स कंडीशन जो है। तो पैरेलैक्स वाले फिर से मैं आपको जो दिखा देना चाहूंगा कि पैरेलैक्स कैसे रिमूव करेंगे जो है। ये इस कंडीशन में जो इमेज और इमेज पिन के बीच पैरेलैक्स है, ये आप देखेंगे जो है कि इमेज पिन और इमेज जो आपका लेंस में इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, जबकि इमेज पिन आपका इरेक्ट है। दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसके अंदर पैरेलैक्स है और इस पैरेलैक्स को हमको रिमूव करना है जो है। ये आपकी सुविधा के लिए मैं दूसरा सेट लगा दिया हूँ, इस वाले में सेट किया गया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इमेज पिन और इमेज ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं जो है। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच पैरेलैक्स नहीं है और इसी पोजीशन को हम क्या करेंगे जो है ऑब्जर्वेशन टेबल में जो है नोट करेंगे जो है। तो ये अब आपको दिखाना चाहेंगे जो है कि आपका जो दूर पिन है वो आपका ऑब्जेक्ट पिन है, ये आपका लेंस है, ये आपका इमेज है। ये इमेज आपका पिन, ये इमेज पिन है और उस ऑब्जेक्ट पिन का इन्वर्टेड इमेज पिन अभी यहाँ दिखाई दे रहा था जो है। और वो ऑब्जेक्ट पिन को हम 0 0 पे पहले रखेंगे, उसके बाद इसको जो है लेंस को 30 सेंटीमीटर पे और पैरेलैक्स रिमूव करेंगे। फिर लेंस को जो है 40 सेंटीमीटर पे रखेंगे और पैरेलैक्स रिमूव करेंगे जो है। फिर उस 50 पे रखेंगे और पैरेलैक्स रिमूव करेंगे जो है। तो ये सब कंडीशन को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे जो है। चूंकि इस जो है एक्सपेरिमेंट में ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ग्राफ प्लॉट करना होता तो अब इसके बाद ग्राफ का जो है ग्राफ के विषय में हम दूसरे वीडियो में जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।